आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद। जैसे कि आप जानते हैं कि डीडीसी इलेक्शंस जो है उसकी गर्माहट काफ़ी तेज़ हो चुकी है और यूथ में भी इसका जो है काफ़ी अच्छा रुझान है और यूथ ने भी काफ़ी हद तक इसमें जो है अपनी भागीदारी जो है वो सामने देखने को मिल रही है। और आज के जो हमारे ख़ास मेहमान हैं असद कियानी साहब हैं, लॉ डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में अभी तालिबे इल्म हैं। जी सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और न्यूज़ सैर इंडिया का भी अरफाज जी। सब क्या सोच के आपने जो है इसमें हिस्सा लेने का जो ठाना और क्या बदलाव आप करना चाहते हैं? मैं ये सोच रहा था कि इस बार सियासत में जो है थोड़ा सा यूथ को जो है थोड़ा सा उसमें फ्लेवर ऐड करना चाहिए, क्योंकि लास्ट फ्रॉम द 70 ईयर्स हम बात करें तो बराबर जो है हमेशा जो है खोखले वादे हुए हैं, कहीं डेवलपमेंट का काम नहीं है। जितने भी हम देखते हैं सियासतदान हैं जो सियासत कर चुके हैं या सत्ता में आते हैं, उनकी तरफ से कोई वहाँ हमें जिस तरह से वो वोट लेने के लिए आते हैं उस तरह के हमें काम नहीं दिखते और जो वो वादे करते हैं उस तरह के। असद भाई, एज कितनी है आपकी? मैं अभी मेरा 2000 है बर्थ, मैं 20 साल का हूँ। अभी 20 साल के हैं और इतना आप सोच रहे हैं कि डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। सियासी लोग जो हैं कहीं ना कहीं आम जनता के इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ देखिए, ये वहाँ पे कास्ट बेस कर देते हैं। मैं पुंछ से बेसिकली जो है वो ताल्लुक़ रखता हूँ और हम मेंढर ए में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहाँ पर इस टाइम जो है वहाँ पे शुरू कर दिया है गुज्जर पहाड़ी फैक्टर जो है, ये इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि आज यूथ पढ़ी लिखी है। तो हम देखते हैं कि पहले जो था यहाँ हिंदू मुस्लिम कर देते हैं या फिर कास्ट बेस कर देते हैं या रिलीजन, ये चलता है। लेकिन जो लीडर होता है, लीडर में क्वालिटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि वो ये सब इस लाइन पे डिवाइड ना करे, वो सबको बराबर एक व्यू से देखे। उसके दिमाग में एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए कि मैंने इसको कैसे डेवलप करना है, कैसे डेवलपमेंट करनी है। मैं गुज़श्ता रोज़ से देख रहा था कि किस तरह डीडीसी कैंडिडेट आ रहे हैं, फेसबुक पर वो सोशल मीडिया पर अपना जो है वो अपने नारे बुलंद कर रहे हैं। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, जितने भी पुराने भी लीडर्स थे उनमें या तो घर का ख्याल है या गाड़ी का ख्याल है या बंगलेज का ख्याल है। मेरे हिसाब से उनमें जो है आइडियल कॉन्स्टिट्यूंसी जो होनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए अल्फाज जी, वो नहीं है। असद भाई, जिस तरह से हम जानते हैं कि पार्टी बेस पे ये चुनाव हो रहे हैं, तो आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? और देखिए, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, गुपकार के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मसला यह है कि जो रियासती पार्टी हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ले लीजिए, आप पीडीपी लीजिए, कोई भी लीजिए, अगर रियासती पार्टी ही बीजेपी को इतना मौका न देती या कुछ भी ना होता तो ये इतनी रियासत की हालात ख़राब नहीं हो सकते थे। जो हम रियासत में देख रहे हैं, आइंदा के 370 के बाद आज दिन तक हमारा 4G बैन है। 4G पर किसी लीडर ने बात नहीं की। डीडीसी के चुनाव आए, उसमें किसी ने मैनिफेस्टो नहीं रखा। जो हमारा बेसिक राइट है, राइट टू कम्युनिकेशन, वो उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद जो है लीडर अब भी जो बात कर रहे हैं, दुख होता है इस बात को देख के कि जो बंदा अपने आप को लीडर कहता है उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है, वो बात नहीं कर पा रहा है। वो स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, मिलजुल के कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मुबारक होनी चाहिए, वो कर रहे हैं। लेकिन जब 370 का ये मसला बना, उसके बाद 4G बंद हुआ, उसके बाद यूथ सफ़र हुई, एम्प्लॉयमेंट का देखिए अनएम्प्लॉयमेंट कितना हो गया है, बैंक का कितना स्कैम हुआ है, इस पर उन्होंने बात नहीं की। अब ग्रास रूट लेवल पर जो इलेक्शंस आ गए हैं, जो लीडर कहते हैं अपने आप को, ग्रास रूट लेवल पर इलेक्शंस आ गए, वहाँ पर यूथ को पार्टिसिपेट करना चाहिए था, उनका मोरल हाई करना चाहिए था। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे लीडर वहाँ डीडीसी पे के ग्राउंड पे भी पहुँच चुके हैं। बिल्कुल। तो असद भाई, आपका मैनिफेस्टो क्या है? आप क्या लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए? देखिए, सबसे मैनिफेस्टो की मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मैनिफेस्टो में प्रायोरिटी मिलनी चाहिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं। बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो बिजली हो गई, सड़क हो गई, पानी हो गई। हमारे वहाँ पर अगर एक लीडर जो है एक रोड कहीं से PMGSY में सेंक्शन करवा देता है, तो आप मेरा यकीन मानिए कि अगर वो 1960 में करवाई हो या 70 में करवाई हो, आज दिन तक उसको वो काउंट करेंगे अपने, जैसे कि उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है ना वो काम किया हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उनका वो एक काम है, क्योंकि उन रोड्स की वो कंडीशन नहीं है कि हम उनको रोड बोलें। आप देखें कि मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था कि मैं इस रोड की वजह से सफ़र हुआ, मैं इस काफ़ी इंजर्ड हूँ फ़िलहाल। तो उसके बाद भी देखो, अब जितना भी ये बोल रहे हैं रोड्स का नेटवर्क है, हमने पानी का किया, हमने बिजली का किया, लेकिन ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है। वो किया, माना ज़रूर है, लेकिन वो उस तरह का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए। बेसिक फैसिलिटीज़ 21st सेंचुरी में भी पूरी नहीं है। तो लीडर्स आज भी फिर आएँ और वैसे खोखले वादे करके जाएँ, तो इस बार हमें ये अच्छा नहीं लगा। हम कह रहे थे इस बार यूथ को जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि यूथ विल सर्व बेटर मेरे ख्याल से। बिल्कुल। तो असद भाई, जिस तरह से एक भतीजावाद, भाई भतीजावाद चलता आ रहा है, बाप बेटे
बेटे को अपनी सत्ता थमा देता है, जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती साहब के बाद महबूबा मुफ्ती। तो क्या इस तरह का डीडीसी इलेक्शंस में भी देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा सवाल है, मैं खुश हूँ, आपको मुबारक पेश करता हूँ आपकी सोच पे। लेकिन देखिए इस बार हमारे पुंछ में, जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, मेंढर ए में भी लगभग यही चल रहा है सिलसिला। बाप बेटे को प्रोजेक्ट कर रहा है, उसके बाद यही चल रहा है, लेकिन वो नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं किसी को तनकीद के निशाने पर नहीं ला रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक अच्छा पढ़ा लिखा अगर हो तो उसको प्रोजेक्ट किया जाए, वो ज़्यादा काम कर सकता है रैदर देन एक पॉलिटिशियंस का बेटा। अब देखें कि हमारी मेंढर में जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी अब 4 जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी है, असेंबली की 1 है, तो बीच में डीडीसी के 4 हो गए हैं। कुछ 13 15 पंचायतों पे मुश्तमिल हैं ये, और उसमें भी बाप ने हमेशा बेटे को प्रोजेक्ट किया। अगर आप बात करें पेंचेस की, सरपंचेस, चेयरमैन, बीडीसी, डीडीसी, और हमेशा जो हमारा पॉलिटिशियंस है ना यहाँ की सियासत इसलिए ख़राब है कि पॉलिटिशियन हमेशा ही देता है, तरजीह देता है अपने घर में भाई को, बेटे को, बीवी को, लेकिन वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि एक पढ़ा लिखा जो है यंग आ जाए, लीडर आ जाए जो पढ़ा लिखा हो, जिसमें कुछ सेंस हो, मोरल हो, उसमें ऑनेस्टी हो, कर्ज हो, जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं वो नहीं है जी। तो असद भाई, जिस तरह से जो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, आप देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है कि किस तरह से एक्स मंत्री, एक्स जो एमएलएज रहे हुए हैं, एक्स एमपीज जो हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो क्या वो वाकया में आम जनता की जो परेशानियां हैं उसका अजाला करना चाहते हैं, या अपना ही एक जो कुर्सी का सुख है वो भोगना चाहते हैं? देखिए उनको कुर्सी खतरे में है। जब से हमारी स्टेट में ये थोड़ा सा एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है कि इनकी वो रोटियां बंद हो चुकी हैं। ये सियासी रोटियां सेकने के लिए, ताकि हमें कुछ ना कुछ हम सत्ता में बने रहें, चलता रहे। अब इन जो सियासतदान होता है उसका घर जो है ना वो यहीं से चलता है, इलेक्शंस में वो पावर में आने के बाद ही चलता है। तो इनका अब ये बंद हो चुका है, तो अब डीडीसी आया है, तो इनने इस पर भी कंटेस्ट करके इन्होंने कोशिश करनी है, जिस तरह भी, चाहे वो मैन पावर हो, मसल पावर हो, कुछ भी हो उन्हें लगाकर। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि यूथ की जो है ना वोट पावर जो है अब इस बार वो तब्दीली लाएगी। तो असद भाई, इतनी कम उम्र में आपको अगर मौका मिल जाता है, डीडीसी इलेक्शंस में लोगों का प्यार मिल जाता है, तो क्या कुछ बदलाव जो है आप मेंढर ए के लोगों को देना चाहोगे? देखिए मैं इस बार, मेरे हमरा साथी हैं, इरफान साहब हैं, तो हमारे वहाँ से इरफान साहब जो हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी से वहाँ मैंडेट लेकर उतर चुके हैं। आज उनको वहाँ वो मेंढर पहुँच जाएंगे, तो वो उसके बाद हम अपना वहाँ पे काम जो है शुरू करेंगे, और हम कोशिश करेंगे, हमें हर बूढ़ा, हर नौजवान, हर बुज़ुर्ग, हम वोट की जो है वज़न बराबर है, हमारे के पास जाएंगे, उनसे मुतालबा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनको बताएंगे कि अब एक बार आप अपना जो है अपनी सोच बदलें, ज़रा सी, सब कुछ बदल सकता है, निज़ाम बदल सकता है। लेकिन अगर वो ही नहीं सोचेंगे तो फिर मुश्किल रह जाती है। लेकिन इरफान साहब हमें जो आए हैं इस बार जो हैं काफ़ी डेडिकेटेड लीडर हैं, उनमें वो हौसला है, वो बात करते हैं, अटल रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इरफान साहब जो है वहाँ हमारे थोड़ा सा जो है एक चेहरा बन जाएंगे, एक उम्मीद की रोशनी बन जाएंगे वहाँ पर। अब क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? मेरा आम जनता के लिए यही है कि यूथ जो है वो बेटर सर्व कर सकती है, रैदर देन एक, आप मान लीजिए किसी के सर सेहरा है तो उतार के, यानी पॉलिटिशियन सन आ गया या कोई आ गया जिसको ऐसे तरजीह दी जाती है, वो नहीं। आप अच्छे से कहीं कंपटीशन करवाएं उनका, लीडर्स का, कहीं स्टेज पर बिठाएं। और मैं ये कहता हूं कि एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूंसी तब बन सकती है जब बिना मुकाबला वो आए, उसका पहले से उसको ना एजुकेशन फील्ड में उसका मुकाबला करवाएं, उसको हर कहीं डिबेट में मुकाबला करवाएं, उसका लॉजिक, रीजनिंग इतना खतरनाक होना चाहिए, उसमें सोचने की जो है ना थिंक, सेल्फ डिटर्मिनेशन उसका जो है ना, सेल्फ डिटरमाइन होना चाहिए पर्सन, तो फिर वो लीडर हो सकता है। अगर ऐसे आप तरजीह देंगे तो कास्ट बेस करके, इमोशन करके वोट ले जाएंगे, उसका फ़ायदा नहीं है। आने वाली नस्लों में जो है आपकी तारीख जो है वो काले शब्दों में लिखी होगी लेकिन काली होगी। जी चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ असद जी, जो कि डीडीसी इलेक्शंस पे काफ़ी सारे जो सवालात के इन्होंने जवाब दिए और अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।